नमस्कार, देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आई बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पटोली भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी समेत कई नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। बैठक से पहले बीजेपी नेताओं का बयान सामने आया है। बैठक में आजीविका मिशन और रोजगार पर चर्चा होगी। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव पर भी चर्चा होगी। बैठक में जी राम जी बिल पर भी चर्चा संभव। तो दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पटोली भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्ण बेदी समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक से पहले बीजेपी नेताओं का बयान आया है। बैठक में आजीविका मिशन और रोजगार पर चर्चा होगी। हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव पर चर्चा होगी। बैठक में जी राम जी बिल पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। तो दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। यहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पटोली भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी समेत कई नेता इसमें शामिल हुए हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक में चर्चा का विषय रहेंगे विनय? बिल्कुल, दिल्ली के हरियाणा भवन में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पटोली इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया और केंद्रीय राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर, सुधा यादव के हरियाणा कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ अब चूंकि पूरे हरियाणा बीजेपी के जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इस बैठक को शुरू हुए, और इस बैठक में सबसे अहम जो मुद्दा है चर्चा का, वो हाल ही में केंद्र की तरफ से जो संसद का सत्र अभी बीता है उसमें जी राम जी बिल पेश किया गया। उसी बिल को लेकर यहाँ पे बैठक में चर्चा हो रही है कि किस तरह से हरियाणा में लोगों तक किस जी राम जी बिल की जो विशेषताएं हैं वो पहुंचानी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस जी राम जी बिल का विरोध कर रही है। चाहे उसको हमने संसद में देखा, सड़क पर भी जी राम जी बिल के विरोध को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जी राम जी बिल की जो विशेषताएं हैं वो लोगों तक पहुंचे, उसकी जानकारी लोगों तक मिले, इसी को लेकर हरियाणा बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। जी राम जी बिल के अलावा अब चूंकि आगामी 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुग्राम आ रहे हैं। ये पहला मौका है जब वो हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद। उनका किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, युवा दिवस है, उस दिन प्रदेश जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है गुरुग्राम आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा है। साथ ही साथ संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बना रहे, उसको भी इस लेकर बैठक में चर्चा है। तो कई विषय हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। विनय, इसी के साथ हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी क्या इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है? किस तरीके की रणनीति जो है वो बीजेपी की रहने वाली है? और ये निकाय चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, तो क्या इस निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति भी इस बैठक के दौरान बनती हुई नजर आएगी विनय? बिल्कुल, जब कोर ग्रुप की बैठक है तो निकाय चुनाव होने हैं। हरियाणा में 3 अलग अलग जिलों में निकाय चुनाव होने हैं, तो उसमें किस तरह से किस रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरेगी, उस पर भी इस कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी। और क्या रणनीति, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हरियाणा में परफॉर्मेंस कर रही है, लगातार अलग अलग चुनाव जीतते आ रही हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात की जाए, इसके अलावा चाहे नगर निगम के चुनाव की बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमेशा ये कहती है कि चुनावी मोड में रहती है, चुनावी रणनीति हमेशा तैयार रहती है, तो उसी के तहत इस कोर ग्रुप की बैठक में निकाय चुनावों को लेकर भी चर्चा होगी। जी, निकाय चुनाव के साथ साथ अगर बात करें विनय, तो बैठक में आजीविका मिशन और रोजगार को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि सीएम सैनी लगातार रोजगार मेलों में हिस्सा लेते हुए आ रहे हैं। उनकी ओर से 2047 को लेकर के एक विजन सामने रखा गया है और उसको लेकर भी वो बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी वो सामने रख रहे हैं। तो रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, युवाओं को रोजगार देना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी।
देखिए, क्योंकि अब ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है, तो इस बैठक में जो मुख्य विषय हैं चर्चा के, जे-राम जी बिल जनता तक कैसे पहुंचे, उसकी खूबियां विशेषताएं जनता तक पहुंचाया जाना, साथ ही साथ निकाय चुनावों को लेकर जो आगामी निकाय चुनाव है उनको लेकर क्या रणनीति है, और साथ ही साथ नितिन नवीन जो कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हरियाणा आ रहे हैं, तो उनको लेकर क्या तैयारी है, इन 3 विषयों पर मुख्य चर्चा होने जा रही है। इसके अलावा भी और जो अन्य विषय हैं जो हरियाणा से जुड़े हैं, जो संगठन से जुड़े हैं, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो लाजमी है कि संपूर्ण चर्चा इस कोर ग्रुप की बैठक में होने वाली है। जी विनय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम विषयों को लेकर के इस बैठक के दौरान चर्चा होने वाली है। आपको बता दें, हरियाणा के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे और कई मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। देखिए, अभी तो जो समसामयिक विषय होते हैं, आमतौर पे कोर ग्रुप की बैठक में उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा होनी होती है। और निश्चित रूप से आज के दिन का एक बड़ा जो इशू है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण, ये जो नया बिल आया है, इसके ऊपर चर्चा मुझे लगता है इस बैठक के अंदर निश्चित रूप से होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक आदत है, जब जब उसको मौका मिलता है, जब जब भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के विषय लेकर के आती है, तब तक कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है, और खास करके गरीब व्यक्ति को। संगठन और सरकार से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं, जो विषय में आते हैं, उस सब पर चर्चा होती है। और उसमें सब प्रदेश की भलाई के, जनता की भलाई के मुद्दे आमतौर पर होते हैं। तो आज किस किस विषय पर चर्चा होगी, ये वहाँ जाने के बाद पता चले। कांग्रेस एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, लगातार लोगों का भरोसा वो खोती जा रही है। और मनरेगा पर भी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो मनरेगा के द्वारा जो भ्रष्टाचार जो पिछले कांग्रेस के रिजीम में हुआ, उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो उसमें किसी को हर्ज क्या है। मजदूरों की मजदूरी बढ़ेगी, साल में 10,000 रुपये उनको फालतू मिलेगा, और उसमें तमाम अच्छे सुधार किए गए हैं कि लोगों का कमाई का एक एक पैसा गरीब मजदूर तक पहुंचे, उसका दुरुपयोग ना हो। अगर इस तरह के सुधार सरकार लाती है तो इनकी परेशानी हमको समझ में नहीं आती। काम हमारे हिस्से में है। जो विकसित भारत जे-राम जी बिल आया, उसके लिए पूरे हरियाणा में, पूरे देश में लोक जागरण का काम चल रहा है। उसकी खूबियों से अवगत कराएंगे। हरियाणा में नगर निकायों के चुनाव हैं, उस पर चर्चा होगी। और एक बड़ा महत्वपूर्ण एक सौभाग्य हमारा कि हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का पहला दौरा हरियाणा का, और वो भी खास तौर पर युवा दिवस के अवसर पर। हरियाणा सरकार में बजट 2026-27 को लेकर के तैयारियां तेज